इस वक्त मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। सुनते हैं। 5 साल में हमारी सरकार ने आम जनता के साथ मिलकर, चाहे वो संकट का समय हो, चाहे सुख का समय हो, हर परिस्थिति में कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस की पार्टी के कार्यकर्ता आम जनता के साथ खड़ी रही है। आदरणीय साथियों, वो दौर भी हम लोगों ने देखा है जब बस्तर आने से लोग डरते थे, बस्तर के लोग अंदरूनी क्षेत्र में जाने से डरते थे। एक तरफ नक्सलियों की गोली और बम, दूसरे तरफ पुलिस का खौफ, दोनों तरफ से पीस रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार बस्तर के लोगों को दुश्मन की तरह व्यवहार करते थे। कभी फर्जी इनकाउंटर करते थे, कभी जेल में ठूसने का काम करते थे। कोर्ट के पेशी में जाते जाते जीवन बीत रहा था। ऐसे समय में जब चारों तरफ लूट था, राशन कार्ड बन नहीं पा रहा था, 35 किलो की जगह 7 किलो कर दिया गया था, लघु उपज खरीदी नहीं होती थी, महुआ को लोगों ने सड़क में फेंकने का काम किया। ये दौर भी बस्तर ने देखा है साथियों। वो दौर भी आपने देखा होगा किस प्रकार से स्कूल बंद किए जा रहे थे, किस प्रकार से आंगनबाड़ी केंद्र उजाड़े जा रहे थे, किस प्रकार से राशन दुकानें बंद होती थी। ये दौर भी आप लोगों ने देखा है। वो दौर भी आप लोगों ने देखा है जब आपकी जमीनें छीनी जा रही थी। लोहांडी गुड़ा उदाहरण है, 1700 किसानों के 4200 एकड़ जमीन इन्होंने छीन ली। उद्योग लगा नहीं, लोगों को नौकरी मिली नहीं, जमीन छीन गई। खेती करते थे तो लोन नहीं मिलता था, बाजार से लोन लेके खेती करते थे तो धान को सस्ते दर पे बेचने के मजबूर हो रहे थे। कोदो कुटकी रागी को कोई पूछने वाला नहीं था, सारे लघु उपज औने पौने दाम पे बेच रहे थे। वो दौर था जिसको आपने देखा, लेकिन बस्तर के लोग तब भी कांग्रेस के साथ खड़े रहे। उसके पहले भी रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, तब भी हमारे बस्तर में 12 में से 8 सीट जीते थे। लेकिन जब परिवर्तन की आंधी चली, लोगों ने कहा कि अब इस सरकार को बदलना है, बहुत हो चुका, बर्दाश्त नहीं करेंगे। और 2018 का चुनाव आया। उस दौर में हम सब साथियों के साथ हर मुद्दे को लेकर संघर्ष करते रहे, लड़ाइयां लड़ते रहे और उसका परिणाम आया। 2018 में कांग्रेस 12 में से 11 सीट जीती है। ये आप सबका आशीर्वाद था, हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत और बस्तर के लोगों का आशीर्वाद। आदरणीय साथियों, उसके बाद जो दौर है आपने देखा है कि 24 घंटा नहीं, 2 घंटे के भीतर में छत्तीसगढ़ के 19 लाख किसानों के 9,500 करोड़ रुपया माफ हमने किया है। 2500 रुपया क्विंटल में धान खरीदी हमने किया है। 4000 प्रति मानव बोरा के अंदर से तेलू पत्ता खरीदा है। 67 प्रकार के लघु उपज के समर्थन मूल्य घोषित करते हुए खरीदी की व्यवस्था की। वैल्यू एडिशन भी हमने किया है। रोजगार के अवसर क्या प्रदान किए गए। कोदो कुटकी का कोई रेट भारत सरकार तय नहीं करता, एमएसपी तय नहीं करता, लेकिन कांग्रेस की सरकार, आपकी सरकार ने कोदो कुटकी की भी समर्थन मूल्य घोषित किया, खरीदी की भी व्यवस्था की। तो आम जब किसानों के जेब में पैसा गया, लघु उपज संग्रहण करने वाले के जेब में पैसा गया, जो भूमिहीन श्रमिक देश में कहीं ये योजना नहीं है, उनके खाते में भी 7,000 रुपये हमने भेजने की व्यवस्था की। आदरणीय साथियों, फॉरेस्ट राइट एक पट्टा भी, सामुदायिक दवा के पट्टे भी, वन अधिकार संसाधन के पट्टे भी आपको दिया और उस पट्टे के माध्यम से आपके धान की खरीदी भी हम लोगों ने किया। मुझे खुशी है इन 5 वर्षों में आपके साथ रह के आपके आर्थिक स्थिति सुधारने का काम छत्तीसगढ़ सरकार ने किया, कांग्रेस की सरकार ने किया। एक तरफ आर्थिक उन्नति का द्वार खुला, दूसरे तरफ शिक्षा के प्रकाश अंदरूनी क्षेत्र में पहुंचा।
जो 300 स्कूल गाड़ दिए गए थे बस्तर में, उनको फिर से शुरू करने का काम कांग्रेसी सरकार ने किया। और उसके साथ साथ मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, इन योजनाओं के माध्यम से आपके स्वास्थ्य के भी मलेरिया से मौतें हो जाती थी, लेकिन अब वो बातें बीत गई है। पहले तुलना करते थे, नक्सल के गोली से ज्यादा जवानों की शहादत हो रही है, मलेरिया के मच्छर के काटने से, मलेरिया से लोगों की मौत हो रही है। इस बात को देखते थे। आदरणीय साथियों, मलेरिया मुक्त बस्तर का अभियान हमने चलाया, उसका लाभ आप देख रहे हैं। सड़कें बनाई, पुल बनाए, पानी की व्यवस्था हमने की, पेयजल की व्यवस्था की, सड़कों का जाल ऐसा बिछा कि आप बस्तर में आप कोने कोने में जा सकते हैं, आसानी से आप पहुंच सकते हैं। ऐसा कोई ब्लॉक नहीं जहां सड़कें न बनी हो, ऐसा कोई गांव नहीं है जहां सड़कें न पहुंची हो। हमारी कोशिश है जो दूरस्थ अंचलों में भी सड़कें नहीं बनी है, उन गांवों तक हम वहां सड़कें पहुंचाएं, बिजली पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया। आदरणीय साथियों, आज मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने फैसला किया कि 20 क्विंटल धान खरीदेंगे। पहले 15 था, 20 क्विंटल हम धान खरीदेंगे। 2-2 फुटकी की खरीदी व्यवस्था की। पहले 69,000 हेक्टेयर में होता था, अब 1,69,000 हेक्टेयर में 2-2 फुटकी सिंगल लोगे कि सब लगाएंगे? पिछले साल रमन सिंह के राज में 12 लाख किसान धान बेचते थे। हमारी सरकार बनी, पिछले साल 24 लाख, 24.5 लाख किसानों ने धान बेचा, और जब 20 क्विंटल किया तब ये 1.25 लाख और किसान बढ़ गए हैं, अभी 26 लाख हो गए। धान 56 लाख मीट्रिक टन खरीदते थे, पिछले साल 107 लाख मीट्रिक टन खरीदा, और इस साल तो 125 और 130 लाख मीट्रिक टन जाएगा। उसकी व्यवस्था हमने कर दी है, बागाने की व्यवस्था कर दी, तौलाई की व्यवस्था कर दी, ट्रांसपोर्टिंग की व्यवस्था कर दी, और पैसे की व्यवस्था कर दी। जैसे पिछले साल तीसरे दिन आपके खाते में पैसा पहुंचा था, इस साल भी तीसरे दिन आपके खाते में पैसा पहुंचेगा। 1 नवंबर से शुरू पिछले समय ये अभी प्रधानमंत्री जी आए थे, कल अमित शाह जी आए थे, वो बोलते हैं कि धान हम लोग खरीदते हैं, केंद्र सरकार खरीदती है। सफेद झूठ, सफेद झूठ बोल रहे हैं। डबल इंजन की सरकार थी, इन्होंने फैसला किया 15 क्विंटल के जगह 10 क्विंटल खरीदी करेंगे। आपने आंदोलन किया, तब फिर 15 क्विंटल हुआ, और राज्य सरकार ने फैसला किया 20 क्विंटल खरीदने का, केंद्र सरकार ने नहीं किया। डबल इंजन की सरकार में किसान की संख्या घट गई। मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे 2013 में 80 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हुआ, और डबल इंजन की सरकार हुई तो 2017 में आवाज नहीं आई, तो 2017 में 56 लाख। लेकिन कांग्रेस की सरकार आई तो पिछले